हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते होंगे, होम थिएटर में जैसे कि बेस के लिए सबवूफर हम यूज़ करते हैं, तो उसको चलाने के लिए काफ़ी हाई बेस की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो उसको जो हाई बेस लेने के लिए हमको जो है कुछ लो पास फ़िल्टर बोर्ड आता है, तो उसको हमको यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे भाइयों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कौन सा लो पास फ़िल्टर बोर्ड यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास जो कुछ इस प्रकार से 2 टाइप के यहाँ पर लो पास फ़िल्टर बोर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में जो है हमें कौन सा लो पास फ़िल्टर बोर्ड यूज़ करना चाहिए और किन दोनों में क्या क्या फ़ीचर्स है और क्या क्या यहाँ पर डिफरेंस होने वाले हैं, ये आगे वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे एक एमवी कलेक्शन का लो पास फ़िल्टर बोर्ड है, जो कि इस प्रकार से है। ये मार्केट में आपको और ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। और ये वाला भी जो लो पास फ़िल्टर बोर्ड है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका ब्रांड नेम यहाँ पर मोंटी दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ अलग से नाम से भी ये वाला लो पास फ़िल्टर बोर्ड भी आपको ऑनलाइन ईजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम यहाँ पर इनके वर्किंग वोल्टेज की, यानी कि दोस्तों आप जो है यहाँ पर कितने वोल्टेज पर आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले अगर बोर्ड की बात करते हैं, तो इसको हम जो है 12 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं। और इस वाले बोर्ड की अगर हम बात करेंगे, तो इसको हम 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ भी हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि दोस्तों ये ईजीली जो है मोबाइल चार्जर से भी रन हो जाता है। अभी हम बात करते हैं इसके ऑडियो इनपुट के बारे में। तो इस वाले बोर्ड के हम बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑडियो इनपुट के लिए हमको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कनेक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ की 2 वायर हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि दोस्तों जैसा कि हमने ऑडियो इनपुट ब्लूटूथ पैनल से या फिर किसी मोबाइल से या भी लेते हैं, तो लेफ़्ट राइट चैनल से यहाँ पर हमको जो किसी एक चैनल से यहाँ पर हमको ऑडियो इनपुट यहाँ पर देना होगा, यानी कि दोस्तों लेफ़्ट या राइट और एक ग्राउंड, तो इनमें से हमको एक ही चैनल से यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं। और आउटपुट की अगर हम बात करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस प्रकार से 2 वायर से हमको यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है। और इस वाले अगर बोर्ड की हम बात करेंगे, तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो इनपुट का हमको साइन दिख रहा है और यहाँ पर 3 वायर्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि दोस्तों इस वाले बोर्ड में हम इसको स्टीरियो में इनपुट दे सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट राइट और ग्राउंड, यानी कि दोनों चैनल का इनपुट हम यहाँ पर दे सकते हैं। और आउटपुट की अगर हम बात करेंगे, तो देख सकते हैं आउटपुट को यहाँ पर हमको ये स्टीरियो से मोनो बनाकर एक ही यहाँ पर आउटपुट दे देता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोटेक्शन की और ब्रिज रेक्टिफायर की, तो इस वाले बोर्ड के अंदर देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको 4 डायोड्स दिख रहे हैं, यानी कि इसमें जो है ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर बना हुआ है, जिससे हम दोस्तों यहाँ पर एसी सप्लाई डायरेक्ट कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली डीसी यहाँ पर कर देता है। और यहाँ पर देख सकते हैं 7812 यहाँ पर हमको वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर हम जो है इसको 12 वोल्ट से नीचे यहाँ पर इजीली जल्दी रन नहीं हो जाएगा। तो 12 वोल्ट से ऊपर ही इसको हमको सप्लाई देना पड़ेगा, तभी ये अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क करेगा। और इस वाले बोर्ड की अगर हम बात करेंगे, के अंदर हमें जो है कोई भी यहाँ पर डायोड हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक इसको रन कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका कनेक्शन करते वक्त दोस्तों हमको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए ही हमको यहाँ पर कनेक्शन करना काफ़ी ज़रूरी है। और देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक एलईडी दिखाई दे रहा है पावर इंडिकेटर के लिए। जैसे हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो एलईडी जल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है यहाँ पर हमको इसको सप्लाई कनेक्ट हो चुका है। और इस वाले बोर्ड के अंदर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हमको कोई भी एलईडी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इस प्रकार से जो इस वाले बोर्ड के अंदर हमको पावर इनपुट देते हैं, यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो अभी हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पोटेंशियोमीटर हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर गेन लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस वाले पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इस वाले बोर्ड के अंदर की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर वॉल्यूम एडजस्टमेंट करने के लिए कोई भी यहाँ पर पोटेंशियोमीटर नहीं दिया गया है। और फ्रिक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी एडजस्टमेंट करने के लिए इस वाले बोर्ड के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक पोटेंशियोमीटर दिया गया है। तो इसका यूज़ कर हम इसका बेस जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस वाले बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं एक प्रीसेट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रीसेट को घुमाकर हम इसका जो फ्रिक्वेंसी है इसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि इसका बेस भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ये इजीली एम्पलीफायर कैबिनेट में फिक्स हो जाता है, तो इसके वजह से हम इसको बाहर से ही इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस वाले बोर्ड को जो है हम अंदर की साइड रखते हैं एम्पलीफायर के अंदर, तो इसको जो है तो बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर जो है इस वाले बोर्ड को अंदर रखना पड़ता है और एक ही बार हमको यहाँ पर फिक्स कर रखना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके आईसी की बात करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आईसी यहाँ पर लगा हुआ है तो ये 4558 है। और इसके आईसी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है LM324 यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है। अब बात करते हैं इसके फ्रीक्वेंसी आउटपुट के बारे में। तो इस वाले बोर्ड का जो फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम जो है 150 हर्ट्ज़ से 20 हर्ट्ज़ तक हम इसको यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। और इस वाले बोर्ड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो 200 हर्ट्ज़ से 40 हर्ट्ज़ तक इसका फ्रीक्वेंसी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस वाले बोर्ड में जो है हमको सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर बेस दिखाई देगा और इस वाले बोर्ड में जो थोड़ा सा कम बेस यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये वाला जो बोर्ड है दोस्तों आपको 300 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाता है लगभग, और ये वाला बोर्ड जो है आपको 200 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाता है। तो अभी हम बात करते हैं इसको हम कहाँ पर यूज़ में ला सकते हैं। इस वाले लो पास फिल्टर बोर्ड का यूज जो है हम थोड़ा सा बड़े वाले जो एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं, जैसा कि यहाँ पर 5200 ट्रांजिस्टर वाला जो एम्पलीफायर बोर्ड होता है उसमें हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। उससे ऊपर की भी जो दोस्तों यहाँ पर जो 100 वाट से ऊपर के बोर्ड होते हैं तो उसमें हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। और इस वाले बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि हमने देखा था इसका वर्किंग वोल्टेज जो है 5 वोल्ट से है, तो इसको हम छोटे से प्रोजेक्ट में भी यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि क्लास डी एम्पलीफायर में 58403 जो एम्पलीफायर बोर्ड है उसमें भी ये चल जाता है, यानी कि छोटे से जो एम्पलीफायर में भी ये चल जाता है। तो आप चाहे तो इसको 6283 या 4440 इस सारे एम्पलीफायर बोर्ड में इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे जो है यहाँ पर डिफरेंस मैंने यहाँ पर बताया है, तो आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इसको मार्केट से बाय कर सकते हैं। और आपको कौन से एम्पलीफायर बोर्ड में लगाना है और आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है, ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो है गुड बाय।